टीचर मोहम्मद काशिफ निशान गुजरांवाला से। डियर स्टूडेंट्स, आज स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हम अपना काम स्टार्ट करेंगे वो 4 लाइन वाले रजिस्टर से हम शुरू करेंगे। किस तरीके से आपने लिखना है ये आपको बताया जाएगा कि आपने अलिफ से लेकर ये तक पूरी हरूफ तहजी को किस तरीके से लिखना है। सॉरी टू से कि हमें इंग्लिश का तरीकाकार तो बताया जाता है कि दरमियान वाली 2 लाइंस में आपने ए लिखना है, ग्रास लेटर, रूट लेटर्स और स्काई लेटर्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन उर्दू राइटिंग के बारे में नहीं बताया जाता कि कौन सा लेटर लाइन से ऊपर आएगा, कौन सा लेटर लाइन से नीचे आएगा, और कौन से लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके घेरे दरमियान में आते हैं, कौन से लफ्ज़ ऐसे हैं जो ऊपर से नीचे लिखे जाते हैं और कौन से ऐसे हैं जो नीचे से ऊपर लिखे जाते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं आपको इस चैनल पे आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप अपनी उर्दू की राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम कलम दवात से स्टार्ट नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह हम लेड पेंसिल से काम अपना शुरू करेंगे, अलिफ बे से शुरू करेंगे, बुनियाद हम अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। इंशाअल्लाह आप मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो 2-3 माह के अंदर आप अपनी राइटिंग में एक वाज़ेह तब्दीली देखेंगे। ये जो 4 लाइंस मैंने आपके सामने लगाई हैं, इसमें आपने किस तरीके से लिखना है, कहाँ से कौन सा लफ्ज़ हमने शुरू करना है और कहाँ ख़त्म करना है, ठीक है। इसी तरीके से हमने सीखना है, यही चीज़ आपको बताई जाएगी। ये हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल है। इसमें ये जो 3rd लाइन है आप ये कंसीडर कर लें कि ये एक उर्दू की लाइन है। उर्दू रजिस्टर के ऊपर जैसा कि आप देखते हैं कि एक लाइन, ये 4 लाइनों पे लिखने का मकसद ये है कि ये बाकी जो 3 लाइंस हैं ये आपकी हेल्प करेंगी, और ये जो 3rd लाइन है ये आप उर्दू वाली लाइन कंसीडर कर लें, और इसके मुताबिक हम लिखेंगे कि सबसे पहले जो आज हम शुरू करेंगे वो अलिफ से शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि अलिफ बे से हम स्टार्ट करेंगे। अगर हमारी बुनियाद ठीक होगी, हम ज़्यादा अपना टाइम अलिफ बे के ऊपर लगाने वाले हैं। तो जब भी मैं बच्चों को सिखाता हूँ तो सबसे ज़्यादा मेरा जिस चीज़ के ऊपर मैं फ़ोकस करता हूँ वो अल्फ़ाबेट अलिफ बे के ऊपर है। ज़्यादातर पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे बच्चों की राइटिंग गंदी है, ठीक नहीं हो रही, वो लिखते हैं तो वो ठीक तरीके से नहीं लिख पाते। तो इसलिए होता है क्योंकि उनको अलिफ बे ही नहीं उनको ठीक तरीके से लिखने आती। तो स्टूडेंट्स जब आप अलिफ बे को ठीक लिख लेंगे, उसको समझ पाएंगे ठीक तरीके से, उसकी शक्ल को, उसकी बनावट को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करेंगे। हमें ये नहीं बताया जाता कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ ख़त्म किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आपके सामने लिखता हूँ जीम। शुरू तो नहीं हम जीम से करेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम लिखते हैं जीम, तो जीम हम शुरू करेंगे इस तरीके से हम लिखते हैं जी। मैं आपको लेड पेंसिल से क्यों समझा रहा हूँ, मैं आपको लेड पेंसिल से बेटा इसलिए समझा रहा हूँ कि आपने लिखना पेन से है या बॉल पॉइंट से लिखना है। आपने कटे हुए मार्कर के साथ, कलम दुआत के साथ तो नहीं लिखना, लेकिन आपने अपनी स्टडी के लिए यही मटेरियल यूज़ करना है, इसलिए आपको मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ। और ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने लिखा जीम, तो जीम की शक्ल ये है। तो जब आप लिखते हैं तो इसकी शक्ल आप इस तरीके से नहीं बना पाते क्योंकि आपको शुरू से नहीं बताया गया कि कहाँ से कौन सा लफ्ज़ शुरू करना है। ये तो था आपको समझाने के लिए। तो अब हम अपना फर्स्ट ट्यूटोरियल बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं और हम अलिफ से शुरू करते हैं कि हमने अलिफ किस तरीके से लिखना है। अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें अलिफ की एक जूम शक्ल क्या है, तो अलिफ की जूम शक्ल कुछ यूं है। आई थिंक आपको वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है
कि अलिफ की जूम करके अगर हम इसको देखें, बड़ा करके देखें, तो अलिफ की शक्ल ये बनती है। तो हमने अपनी रेगुलर राइटिंग में तो इस तरीके से नहीं लिखना, लेकिन आपको समझाने के लिए ये मैं बता रहा हूँ कि अलिफ की शक्ल ये है। और जब हमने अपनी 4 लाइंस के ऊपर इस तरीके से लिखना है, और काइंडली एक बात मैं आपको वाज़ह कर दूं कि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। अपने सामने आप इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक रजिस्टर रखें, उसके ऊपर आप 4 लाइंस लगाएं, और जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाएं। और अगर आपको कहीं भी कोई मसला है तो आपको मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मेरे साथ रब्ता करें, और अपनी जो भी कमी है, आपको कहीं भी कोई भी मुश्किल लगता है, तो आप काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको गाइड करूँगा। तो हमने अलिफ स्टार्ट करना है फर्स्ट लाइन से, जो ऊपर वाली फर्स्ट लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे से शुरू करना है, और बिल्कुल आपने सीधा लेकर आना है 3rd लाइन तक। जो 3rd लाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये उर्दू की लाइन है। अलिफ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आपने इसको टेढ़ा नहीं लिखना, बिल्कुल सीधा लिखना है। ये आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है कि अलिफ, बाद बच्चे अलिफ को किस तरह लिखते हैं, वो थोड़ा सा तिरछा लिख देते हैं, या वो बहुत बड़ा बना देते हैं अलिफ को, या वो थोड़ा सा हल्का सा गुलाई में लेके जाते हैं। डैट इज़ टोटली रॉन्ग। आपने अलिफ को बिल्कुल बेटा सीधा लिखना है, और फर्स्ट लाइन से थोड़ा सा नीचे और बिल्कुल सीधा लेकर आना है। नो स्टूडेंट्स, आपने अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने ये चीज़ नहीं सोचनी कि ये सर ने बोरिंग सा काम दे दिया, आपने इसको बाकायदा तौर पर रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ आपके सामने मैं हाज़िर होऊंगा।